मैं प्यार ना मेरा पास नहीं होना चाहिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यार ओ भाई मैं तो ओहो सामान के बारे में नहीं कह रहा। मैं तो मुसाफिर के बारे में पूछ रहा हूँ। हैं? क्या कहते हैं? वो 1 मिनट, वो ठहरो यार 1 मिनट। वो भाई अरे बात सुने पहलवान जी, ओ पहलवान जी बात सुने। पर तू कहाँ जा रहा है? ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ बड़ा तू अकेला कराची जाएगा? मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੱਤੇ ਲਿਆ ਪਾ कर ਨਾ ਖੈਰੇ ਪਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ नहीं अब्बा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਤ ਵੀ ਆ अब्बा पर मेरी बात तो सुनना। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ पहलवान साहब मैं तो सामान की बात कर रहा था, मुसाफिर की बात नहीं कर रहा था। पर अब्बा तो कराची की ट्रेन में बैठ गया मास्टर साहब। मैं मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो विचकार ली। है ये क्या कहा आपने मुझे? वो बस ये क्या कहा आपने? मेरे मुंह से निकल गया था। ना मुंह से ऐसे तो कोई बात नहीं निकलती, शेख जी को दिल में होती है ना बात तो जुबान पे आती है। हाँ, मुझे आज विचकार ली याद आ गई थी। हाय मैं मर गई। तुमसे पहले वाली। शेख जी तबीयत मेरी खराब है, दिल मेरा पहले यूं यूं कर रहा है और आप है कि मुझे सदमे पे सदमे दिए जा रहे हैं। छोटी मैं नहीं बात। तो दिल यूं 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 मत कर, सदमे नस है। ये देख मैं तेरे लिए गरम गरम समोसे लाया हूँ और ये तिलों वाली रियोड़ियाँ ये लिखा। हाय शेख जी आपको पता भी है मैं आजकल ये रियोड़ियाँ नहीं खा सकती, आप मेरे लिए दही भल्ले ले आते हैं। तो दही भल्ले तो मैं कल भी लाया था, मैंने कहा चलो आज डिश चेंज कर लेते हैं। और वैसे भी वो तुम्हारे मलूकपुरे के दही भल्ले बड़े मजेदार होते हैं, तो तुम वहां जाकर भी खा सकती हो ना। खैर है बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भेजने की। लो मुझे क्या जल्दी पड़ी है, वो अम्मी जी के, मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मी जान के पैगाम पे पैगाम आ रहे हैं ना, और ये सब कुछ हम तुम्हारी बेहतरी के लिए तो कर रहे हैं भाई। अब तुम में वड्डी के साथ मुकाबला करने की ताकत जो नहीं रही, बेहतर है कि तुम खाड़े से बाहर ही रहो। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसे तो मैं लेटे लेटे लिटार सकती हूँ, तबीयत ही खराब है ना मेरी, जुबान तो वैसे की वैसे जहरीली और तेज है मेरी। हैं किसी भुलेखे में ना रहे कोई यहाँ पे, और आप भी। वो मैं तो क्या मैं तो क्या हुआ? खैर तो है भले। बाजी खैरियत क्या है, आप बैठे तो सही। हाँ कहीं वो तुम्हारा कस्टम में माल तो नहीं पकड़ा गया? मैंने तो पूरा बंदोबस्त कर दिया था। नहीं अब्बा जी वो बात नहीं है। ना तो फिर क्या एजेंट पैसे ज्यादा मांग रहा है? करूं मैं लाल बेग से बात? नहीं नहीं ये बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? अब्बा जी मेरी बात जरा गौर से सुने। हाँ नाराज हुए बगैर। हाँ हाँ बोल। अब्बा जी आप। ओए हाँ यार मैं, मेरा मतलब है कि आप सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेते? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ ऐसी बात करते हुए? तुमने समझ क्या रखा है मुझको? देखे ना अब्बा जी, आप में लीडरी की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। जिस तरह आप छोटी और बड़ी अम्मी को लड़वा कर वॉच करते हैं ना, वो कोई गैर सियासी शख्स नहीं कर सकता। हाँ यार वो तो है, मगर अब्बा जी अगर मगर को छोड़े आप, आजकल मैदान वैसे भी साफ है। इलेक्शनों में शिकस्त खाने के बाद मास्टर हिदायतुल्ला और करीम बख्श मुल्क से बाहर, और मोहल्ले में क़यादत का खला पैदा हो गया है जिसे सिर्फ आप ही पुर कर सकते हैं अब्बा जी। अच्छा है क्या हो गया, इतनी देर से खुसर पुसर लगा रखी है, तबीयत मेरी खराब है, दिल मेरा पहले यूं यूं कर रहा है और आप इस तरह से लापरवाही
करो भाई। अच्छा ऐसे ही करना ना, मैं नहीं जा रही भाई। ऐसी बात ना करो छोटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाया हूँ। मैं नहीं खा रही समोसे। ओहो खाओ तो सही। ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता। ये मेरे दादा की तस्वीर है जी। ये तो मेरी तस्वीर है। नहीं जी नहीं, ये मेरे दादा की तस्वीर है। वो मेरी तस्वीर है। जनाबे अली, ये मेरे दादा सलमान बख्श की तस्वीर है। है सलमान बख्श? हाँ तुम्हारे दादा की तस्वीर? हाँ जी है। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं जी? ओ मेरा पोतरा, ओ मेरा पोतरा। दादाजी, ओ बिस्मिल्लाह। यार तुम तो बिल्कुल ही रूही हुआ है। दादाजी, ओए आप यहाँ बड़ा, अब्बा तो आपको वसूल करने कराची गया है। मुझको वसूल करने गया, मेरी बिल्टी छुड़ाने के लिए गया है। मुझको आमों का क्रेट समझ रखा। नहीं नहीं दादाजी, हमने उधर आपको बड़ा ढूंढा था, बड़ा आप कहीं नजर ही नहीं है। और नजर कैसे आता? मैं वो प्लेटफार्म आने से जरा पहले ना गाड़ी से जंप करके लैंड कर गया था। कर गया था? अब वो क्यों? और यार क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी इमरान बख्श, वल्दमान बख्श। ऑफिसर सलमान बख्श, बर्मा वाला, उर्फ उड़फ जंगजू पहलवान। मेरा मेरा पुत्र। असल में बगैर टिकट सफर करने का असूल है कि प्लेटफार्म आने से पहले जरा ना जंप करके उतर जाओ। बगैर टिकट के असूल ही यही है, और ये असूल पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी चलता है, बर्मा में चलता है, चीन जापान में भी चलता है। अच्छा जी। और दादाजी धड़कने में आपके जूते उतार दो। और दादाजी वैसे वहां भी विदाउट ही चलता है। ओए, अंग्रेजी भी जानता है। हाँ। और मेरा पुत्र, तुमको पढ़ाया है उसने? कभी फखर नहीं किया दादाजी, माशाल्लाह अंडर मैट्रिक पास हूँ। हाय हाय हाय, कलेजे में ठंडक डाल दी दादाजी। हाय, बड़ा नमकीन पुम्मा है तेरा यार, जरा मीठा ज्यादा खाया करो। अच्छा तो तुम अपना वो खानदानी काम नहीं करते? कौन सा जी? वो पहलवानी। नहीं जी नहीं, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ। वो फिर तो गंदी टाइप का ही बंदा हुआ ना यार, अपना खानदानी काम ही भूल गया है। और फिर क्या करते हो? मेरी मिठाई की दुकान है दादाजी, दूध जलेबियां लड्डू पेड़े सब है मेरे पास। आप बताएं मैं लेके आऊं अभी। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। बाजी, वो बाह में रखने वाली गोलियां दे देती तो अच्छा था। बहन, वो गोलियां हम हर औरत को नहीं देते। अब ये वाली जो गोलियां नहीं तुम्हें बहुत सूट करती हैं, तुम इनको बाकायदगी से खाती रहना, ठीक है? और जरीना वो गोलियां बाजी, इससे वो चक्कर तो नहीं आएंगे? नहीं नहीं, कोई बुरा असर नहीं होगा इनसे, तुम फिक्र ही नहीं करो, कोई चक्कर नहीं आएंगे। चलो चले। बाजबीन बाजी, मुझे तो आपने गोलियां ही नहीं दी जी आज। ओहो बीबी, हम हर औरत का चेकअप करके देखते हैं कि कौन सा तरीका सही रहेगा। अब देखो ना, किसी को गोलियों की जरूरत होती है, किसी को ट्यूब की, और किसी को ऑपरेशन का कहते हैं। अब सबकी सेहत और हालात का ख्याल रखते हैं ना। ठीक है जी, फिर मैं कब आऊँ? ये जो गोलियां मैंने तुम्हें दी थी वो तुम खाती रहो और अगले हफ्ते आ जाना। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। आए बैठे मास्टरनी जी। और सुनाए मास्टरनी जी, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आज 2 केस राजी किए हैं मैंने। अच्छा, उनकी सासें भी मान गई हैं, बस अब उनके खौंद रह गए। रह गई है? मेरा मतलब है राजी करना रह गए हैं। वो किधर है मोटर वोटर आपका? आपका मेयर मोटिवेटर सलाम साहब, वो इधर ही है, मैं उनसे बात करूंगी। आपने वो गिट पिट करने वाली मिस का सुना है जी? क्या? टांगे वालों का जुलूस निकाल रही है। अच्छा, टांगों वालों का तो पहले ही जुलूस निकल रहा था, उसे क्या जरूरत पड़ गई? वो जी कहती है पूरे जंजालपुरे की सफाई करनी है। एक एक टांगे वाले को 25-25 रुपए दे रही है, और फीस वारी 5-5 रुपये भी दे रही है। वैसे नजमी बाजी, वाक क्या होता है? चलने को वाक कहते हैं। अच्छा, तो वो तो हम रोज ही करते हैं, इसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है भला? नहीं नहीं, वाक के जरिए लोग सबको अपनी तरफ कायल करते हैं, अपने मसले की तरफ। मसले की तरफ या लोगों की तरफ? दोनों की तरफ।
अच्छा जी, मैं चलती हूँ। हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। आओ। नहीं, ये यहाँ क्या करने आई थी? कुछ नहीं। मुझे पता लग गया तुम लोगों की नजरें बदल गई हैं। नहीं आपा, नहीं नहीं, क्या नहीं? मेरी बात ये मैंने मोहल्ले में से सुना है, ये केस लाती फिरती है। चाय पीऊं, नहीं चाय। मैं तुम लोगों के साथ बोलती नहीं हूँ। ले बैठो, चाय पियो। नहीं, मैं चाय पीती नहीं। पलवान की दुकान से मुझे लस्सी मंगा के दो। बस मेरे से कलाम मत करना, मैं तुमको कह रही हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा फैसला किया प्रिंसिपल साहब, आई एम हैप्पी जी। ये देखे ना बच्चियां काम माशाल्लाह ठीक सीख रही वाह, हैं। वाह, ये सारी ट्यूबें आप लाइन से लगा दो, ये टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तेजाब की बोतल को हाथ नहीं लगाना, इसका ढक्कन उतर गया ना तो सारे महल्ले में बो फैल जानी। अच्छा जी। लेकिन मैडम मुझे एक बात तो बताएं। हाँ हाँ, ये इतनी ज्यादा ट्यूब्स का हम करेंगे क्या? लड़की अपने काम से काम रखा करो, बड़े सवाल जवाब करती हो तुम। तुम्हारा काम है काम सीखना, जब काम सीख लोगी तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी और वजीफा भी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हैप्पी हैप्पी कि जंजालपुरा के स्कूल की भी सुनी गई है। और तो और मैडम के जेरे साया इस कौम की बच्चियों को साइंस की तालीम दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उस्तानियों को बड़ा बड़ा मकूल मुआवजा मिलेगा, लंबी रकमें। अच्छा, अब ये सारा सामान आराम आराम से उठा के अलमारी में रखें तैयार से। हाँ शाबाश, इसको भी आराम से, इसको हाँ ये सारा ठीक आराम से रखें। और कौम की प्रिंसिपल का क्या होगा ठेकेदार? प्रिंसिपल साहबा, आपकी तो तकदीर यानी के मुकद्दर सवर जाएंगे। हाँ जी। अच्छा पर ठेकेदार एक बात बता, क्या? ये जो सुनते हैं कि जंजालपुरा में अब कूड़े के टेस्ट होया करेंगे। कूड़े के टेस्ट? ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट तो मैंने सुना था। ये कूड़े का टेस्ट कोई ज्यादा ही बदबूदार नहीं हुआ करेगा? नहीं वैसे प्रिंसिपल साहब मुझे ये बात बड़ी फजूल सी लगती है, बिल्कुल बेकार लगती है, झूठी। मुझे भी ये लगता है ये एवं किसी ने उड़ाई है अपने पास से। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हाँ लो जनाब, 3 मोहल्लों का पूरा इकट्ठा करके लाया हूँ। उठाओ इसको, उठाओ। तुम मोहल्ले में सफाई करते फिर रहे हो कि गंदगी फैलाते फिर रहे हो? उठाओ इसको। उठाओ यहाँ से। ये भेजा किसने है यहाँ पे कूड़ा? ये जी मैडम। और तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला कूड़ा उसने यहाँ भेजा क्यों है? पता नहीं जी, ये मैं तो। बताती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस लेबोरेटरी में इस कूड़े के सैंपल टेस्ट करेंगे और इसे रिसाइकल करने का एक मंसूबा बनाएंगे, खच्चा रिसाइकल प्लांट, जिसमें ये सारा कूड़ा करकट, ये गार्बेज एक कार आमद कीमती चीज बन जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही होता है, वहाँ तो गार्बेज को गोल्ड समझा जाता है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ना? जी हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। यानी कचरा गोल्ड बन जाएगा। यस, गुड। मैं और भिजवाती हूँ। जी जरूर। ओ भाई, अगर तुमने सादे कन्फंस का मुरब्बा खाया होता तो इस वक्त तुम छलांगे लगा रहे होते। खाया था हकीम साहब, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओए, अगर हमारे मतलब, मेरा मतलब है कि अगर हमारे मतलब से लिया होता ना तो तासीर यकीनी होती। भाई कहीं से नंबर 2 सादे का मुरब्बा ले लिया होगा तुमने। आप ही की दुकान से लिया है हकीम साहब। भाई तो फिर वाफिर मिकदार में नहीं लिया होगा ना। अब मुरब्बे को मुसल्लत की तरह इस्तेमाल करने दे, क्या फायदा है? क्या हाल है भरा हकीम? अच्छा ठीक है, जब तुम जाओ मुरब्बा इस्तेमाल करो, शाबाश। तो परा मार। सुना, कैसे दुकान चल रही है? दुकान चल नहीं रही, चलाई जाती है। तुम सुनाओ, तुम्हारे केसों का क्या हाल है? मेरे केस हट्टे कट्टे खुशबाश है, तुम्हारे मतलब का कोई मरीज नहीं है, मरियल के मरियल ही रहेंगे। ओए आपा, अगर केस हट्टे कट्टे हो जाए ना तो हमारा कारोबार कमजोर पड़ जाता है। वे यही तो फर्क है तुम्हारे और हमारे केसों में ना। हमारा केस ऑपरेशन करा के 2 घंटे में फारग होता है, फिर घर आकर रोटियां भी पकाता है और बच्चों की कुटाई भी करता है। हाँ, मैंने सुना है कि तुम फैमिली प्लानिंग वालों के साथ मिलकर कमीशन एजेंटी शुरू कर दी है तुमने। ओए हिकमत यार, बिजनेस से इनकार कभी नहीं करता है। अगर तुम औरतों को आमादा बनाए मंसूबाबंदी कर सकती हो तो क्या मैं मर्दों को नहीं कर सकता? अच्छा,
तुम मुर्दों को आमादा करते करते अब मर्दों को आमादा करने लगे होवे। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बे, अगर तुमने मेरा कोई केस लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ अपने मर्दों के कंपार्टमेंट में रहो। हाँ अच्छा फिक्र ना करो आप भाई, तुम अपना कंपार्टमेंट संभालो, हम अपना कंपार्टमेंट संभालते हैं। मैंने जो कहना था ना वो कह दिए। अच्छी तरह रगड़ो, रगड़े हुए मुंह वाले। आने जी, आपका क्या मसला है? जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। दुनिया की बड़ी बड़ी नायाब चीजें इकट्ठी करके लाया हूँ। ये ट्रंक समझ लो, ये जादूगर वाला ट्रंक है। हाँ, ये देखो ये मूर्ति, ये चीन के बादशाह ने मुझको इनाम में दी थी जब मैंने चीन के पहलवान शपकटू गुरीला को पुट्ठी मार के गोडा ऊपर दांड पे रख के ऐसे चारों छाने चित किया था। वाह दादा, ये जड़ी बूटियां हैं जो मैंने बर्मा और श्रीलंका के जंगलात में से हासिल की हैं। ये आदमी को बड़ा चौकस बंद रखती है। हाँ बिल्कुल दादा, ये मैं भी खाऊंगा। हाँ, और ये मेरे सारा जो है ना, जहां जहां मैंने किसी को पहलवान को गिराया उसका नाम पता, उसके वालिदैन का पता, उसका एड्रेस बतौर सनद अपने पास तहरीर करके इसके अंदर मौजूद कर लिया है। सारा रिकॉर्ड दादा। बाकी बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे दादा, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, बस मंगनी हुई है। हाँ, और मैं तेरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हलवाई के पुत्र, मैं तेरे अब्बे के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बस दादा, हम दो भाई थे, एक मैं हूँ, एक सऊदी अरब चला गया, और अब्बे को उल्लास से ज्यादा पहलवानी का शौक था। रुस्तमे जंजालपुरा थे जी। और रहने दे रुस्तमे जंजालपुरा, वो भी मेरी मेहनतें थी पीछे। सारे दाव पेज मैंने सिखाए थे, अंदर ली बाहर ली, पुट्ठी अंदर कट, गोडा कला जंग तो भी पटरा, तब कहीं जाके रुस्तमे जंजालपुरा बना था। क्या था ऐसे रुस्तमे जंजालपुरा बनने का? 2 बच्चे, 8-10 बच्चे पैदा करता, कोई बात भी थी, कोई मोटा दबाता है, कोई गिट्टे दबाता, कोई गोडे, कोई गला, कोई गर्दन, दादे की खिदमत करते। और बस दादा, अब वो जमाना नहीं रहा, अब लोग ज्यादा बच्चे पसंद नहीं करते। अब कोई नया जमाना आ गया है, मेरे जाने के बाद क़यामत आई थी जो सारी चीजें उलट पुलट हो गई। ओहो दादा, तो इन बातों को छोड़, तो ये बता कि 50 साल तू कहाँ से हो गया है? हाँ मेरा बच्चा, मुझे क्या याद, मुझे पता था ये सवाल तुम जरूर पूछोगे। अभी बताता हूँ, ये दे सारी चीजें इसमें महफूज है। अच्छा, आया 1942 का जिक्र है, जब मुझे बर्मा के महाल पे भेजा गया। मेरे साथ था जवान जैल सिंह, जवान कुलदीप सिंह, और एक जवान था विदुद्दीन, पता नहीं जेलम का था कि चकवाल का था। लो जी, हम तीनों फौजी ट्रक में सवार हो गए। बड़ा खुशगवार मौसम था, धूप निकली हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। क्या मौसम था। हम फौजी ट्रक में बैठे। लो जनाब पुत्र इमराने, जब मेरी आंख खुली है तो क्या देखता हूँ, चारों तरफ कोपन नेरा, और मैं एक मोर्चे में तोत सोया हुआ पड़ा हूँ, खराटे ले रहा हूँ। अचानक एक बोला मेरे कान के करीब आके गिरा। ये कान थोड़ा सा टेढ़ा हुआ उसको। लो मैंने गोले की परवाह नहीं की, फिर मैंने समझ लिया कि दुश्मन ने अटैक कर दिया। मैंने ऐसे जरा जिस्म को ठंडा लगाया है, ऐसे करके मैं फिर डाली दरख्ती मैंने दुश्मन के जाके ओपी को तान से पकड़ के अंदर कट लगा के गोडा तान पे मार के मनका तोड़ दिया और अपनी फौज को कह दिया अटैक।
और दादा ये मेरी फौज ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर, हाँ बकरी, सब तितर बितर, हमदान हमदान मार लिया। और तेरे दादे सलमान पर से पहलवान, मेरे दादा की भाई तुम्हें बर्मा उर्फ जंग जो। अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। वालेकुम सलाम जी। मेरा मतलब है अब्दुल सलाम। तो जनाब मेरा मतलब भी वालेकुम सलाम ही है। ओए आए आपकी कुछ जामुन शामुन बना दूं मैं। वैसे इसमें कोई हर्ज तो नहीं, मैं हजामत 6 माह के बाद करवाता हूँ। चलें इसी बहाने आपसे तारुफ हो जाएगा, ठीक है? और जी तारुफ के लिए ना शेव ज्यादा बेहतर रहेगी। शेव? चलें शेव ही बना दें। हाँ जी हाँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। और चल भाई तोलिया शोलिया पकड़ा मुझे, पानी नहीं रख। आ जाए बाबू जी आ जाए। और रखने कोई नहीं उठाता, रखे आ जाए। अब जनाब आप वो क्या है वो क्लिनिक वालों के नए कुलीग हैं? जी जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और आप जंजालपुरा के मशहूर हजाम जुल्फ़कार उर्फ जुल्फ़ी जुल्फ़ तराश है ना? और जनाब अब मशहूर क्या होना है मान से, ऐसे करो। मशहूर क्या होना जी, हमने ना कभी अपना मेरी थाने में फोटो लगी है और ना ही कभी अखबार में खबर छपी। अब तक ना छपी हो, मगर अब तो छप सकती है बमाए तस्वीर। क्या मतलब जी आपका? मैंने इतना बड़ा कौन सा जुर्म किया जी जो मेरी अखबार में फोटो छपेगी? कमाल करते हैं आप। मगर कर तो सकते हो। तो जी मैं ना सवाए शेपें करने के और बच्चे पैदा करने के और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम ये काम छोड़ दो तो ये एक कारनामा होगा। क्या मतलब ये काम छोड़ दूं? अगर ये काम छोड़ दूंगा तो खाऊंगा कहाँ से और अपने 7 बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? जनाब कमाल कर रहे हैं आप तो। फिर मेरा मतलब है ये काम छोड़ने से जहाँ तुम्हारी बचत होगी वहाँ पे तुम्हारी बीवी की सेहत बेहतर हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों की तालीम भी। ओए 1 मिनट जनाब, 1 मिनट। और ना और मेरा अपना क्या कहते हैं दुकान बंद करने से मेरी बीवी की सेहत कैसे बेहतर होगी और मेरे बच्चों की तालीम कैसे बेहतर होगी? कमाल करिए जा रहे हैं जी आप तो। अरे जुल्फी साहब, ये दुकान बंद करने से नहीं, वो दुकान बंद करने से। वो दुकान बंद करने से? अब पास मेरा मतलब है कि अगर आप मनसूबाबंदी करा लें तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि इस हवाले से आप से पहले भी इमरान बख्श पहलवान के तवस्सुत से राब्ता तो हो चुका है ना? याद आया? ये कब होगा ये खुशहाल पूरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा? जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। बीमार का चेहरा खिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। खिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो आई बला भी टल जाए, तो आई बला भी टल जाए। खुशियों से भरे जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। अनोखा है, कोई पेट भरा कोई